नाजरीन, मोसाद चीफ डेविड हनिया पर कातिलाना हमला किया गया है। ईरान की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए मोसाद चीफ को निशाना बनाया गया। हमला कहाँ किया गया, किस तरह डेविड हनिया को निशाना बनाया गया, ईरान को उनकी नकलो हरकत की मालूमात किसने दी और गुस्से से आग बगोला नेतन्याहू अब क्या करने जा रहे हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक तरफ ईरान ने मोसाद चीफ पर वार किया तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल की शुमाली इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसानात की इत्तलात है। एक दिन पहले हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइलों और असलहे की जो वीडियो जारी की वो सिर्फ ट्रेलर था कि आने वाले दिनों में खित्ते में किस किस्म की फिल्म चलने वाली है। दरअसल सियोनी फौज ने जुमे की रात लेबनान के जनूबी इलाके अल-निब्तिया में एक बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए थे, जिसके रद्द अमल में गुज़श्ता रात हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया का कहना है कि लेबनानी तंजीम ने बलाई जलील के इलाके पर मिसाइल हमला किया। हिजबुल्लाह ने अल जलील के इन इलाकों को निशाना बनाया जो खाली नहीं कराए गए। हमले के बाद इसराइली हुक्काम ने बलाई अल जलील के रिहायशियों को पनाहगाहों के करीब रहने की हिदायत जारी कर दी है। लेबनान से वक्फे से इसराइल पर राकेटों और मिसाइलों की बारिश की जा रही है। इसराइली दिफाई तज्जियाकारों की जानिब से वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने हमास के साथ हिजबुल्लाह की फौजी कुव्वत का भी गलत अंदाज़ा लगाया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ 10 माह की सरहद पार झड़पों में अपनी फौजी सलाहियत को बतदरीज जाहिर किया है। इसमें जुमे के रोज़ जारी की जाने वाली वो वीडियो भी शामिल है जिसके बारे में कहा गया है कि इसमें ज़ेर ज़मीन मिसाइल तनसीबात दिखाई गई हैं। गुज़श्ता माह बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ात में इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के आला कमांडर फवाद शकर की हिलाकत और तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। शायद नेतन्याहू बदलते हालात और वक्त का दुरुस्त इदराक नहीं कर सके। वो हिजबुल्लाह को 2006 में होने वाली इसराइल लबनान जंग के तनाज़र में ही देखते रहे, जबकि हकीकत ये है कि 2006 में इसराइल को शिकस्त देने वाली तंजीम हिजबुल्लाह ने पिछले 18 बरसों में अपनी फौजी और अस्करी कुव्वत में बेतहाशा इजाफा किया है। ईरान की जानिब से भी हिजबुल्लाह की भरपूर मुआवनत की जाती रही। जुमा को जारी की जाने वाली वीडियो में हिजबुल्लाह के जंगजुओं को ज़ेर ज़मीन सुरंगों से बड़े बड़े मिसाइलों को ट्रकों पर ले जाते हुए दिखाया गया था। ये पहली बार था कि हिजबुल्लाह ने न सिर्फ अपनी सुरंगों को जाहिर किया बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखा दी। दरअसल ये इसराइल और नेतन्याहू के लिए पैगाम था, अगर बाकायदा जंग छेड़ी तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हिजबुल्लाह की कोशिश यही है कि फ़िलहाल मुकम्मल जंग से गुरेज किया जाए, क्योंकि मुकम्मल जंग में इसराइल को फ़िज़ाई बरतरी हासिल होगी। वो फ़िज़ा से लेबनान पर बमबारी करके बैरूत को खंडर बना सकता है, जिससे मईशत मुतासिर होगी। नेतन्याहू से गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के मुमकिना हमले से मुतल्लिक सवाल पूछा गया, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर और हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद जारहाना और दिफाई तौर पर तैयार है और अपने दिफा का पुख्ता अज़्म रखता है। लबनान में कशीदगी में इजाफे से इज्तनाब के लिए सफारती कोशिशों में इजाफे के साथ साथ इसराइल पर जंगबंदी पर आमादगी के लिए दबाव में इजाफा हो रहा है, ताकि किसी वसी तर जंग से बचा जा सके। मशरिक़ वस्ता के हालात पर गहरी निगाह रखने वाले अरब तज्ज़ियाकारों का कहना है हमास की जानिब से ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा शुरू किए जाने के बाद से ही हिजबुल्लाह अपने हथियारों के ज़ख़ीरों को टेस्ट कर रहा है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के डिफेंस सिस्टम में झूल और कमज़ोरियों का भी जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि इसके कमज़ोर मुकाम को निशाना बनाया जाए। इसराइली अखबार का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का सुराग लगाने के लिए निगरान ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, ताकि उन्हें कंट्रोल या तबाह किया जा सके। हिजबुल्लाह ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर दबाव डालने के लिए कम लागत वाले और मकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। वैसे भी चूंकि ड्रोन्स छोटे होते हैं, रेडार प्रिंट भी छोटा है, लिहाजा इनका सुराग लगाना ज्यादा मुश्किल होता है। नाजरीन, 10 माह की खून रेजी के बाद गजा में जंगबंदी का मुआहिदा एक बार फिर नेतन्याहू की हठधर्मी की नजर हो चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन जुमा को कह चुके थे कि मुज़ाकरात के बाद फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू और इसराइल जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज न करें। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से आयद की जाने वाली नई शराइत मुस्तरद कर दी। दरअसल नेतन्याहू ने सालिसी कराने वाले मुल्कों के सामने शर्त रखी थी कि हमास को उनकी तजावीज़ पर राजी करें। इसराइल का इसरार है कि यरगमालियों के लिए फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले पर इसराइल के वीटो का हक और कुछ कैदियों को गजा भेजने की बजाय
मुल्क बदर करने का हक तस्लीम किया जाए, लेकिन हमास ने इस किस्म की शराइत मानने से इनकार कर दिया। मिस्री, कतरी और अमरीकी सालिस इस इब्तदाई लाए अमल की तफसीलात को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हक़ इब्तदाई तौर पर सदर बाइडन ने पेश किया था और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी तजवीज़ इसराइल ने दी थी, लेकिन महीनों के मुज़ाकरात अब तक किसी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की तफसीलात तय करने में नाकाम रहे। हालिया हफ्तों में इसराइल पर किसी जंगबंदी पर राज़ी होने के लिए सफारती दबाव बढ़ गया है। हमास के अहदेदारों, कुछ तज्ज़ियाकारों और इसराइल में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू पर जंग को तूल देने का इल्ज़ाम आयद किया है। उर्दन, बरतानिया, रूस और चीन के वज़राए ख़ारजा ने भी इसराइल को गज़ा में जंगबंदी मुआहिदे की राह में बड़ी रुकावट करार दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि तमाम फरीकों के पास जंगबंदी के किसी मुआहिदे में किसी ताख़ीर या जवाज़ के लिए कोई वक्त बाकी नहीं रहा है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं मोसाद चीफ डेविड हर्निया पर किए जाने वाले हमले का। कतर में सालिसों और इसराइली वफद के दरमियान मुज़ाकरात पिछले एक हफ्ते से जारी है। इसमें जुमा को उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब कतरी हुक्काम ने इसराइली वफद से दरख्वास्त की कि वो फ़िलहाल वापस तेल अवीव जाने की बजाय आज रात होटल में क़याम करें ताकि अगले रोज़ मुज़ाकरात का फाइनल राउंड किया जा सके। इसराइली हुक्काम ईरानी हमले की धमकी के बाद इस कदर डरे और बुखलाए हुए हैं कि उन्होंने कतरी हुक्काम की पेशकश को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दरअसल सिहोनी वफद को अंदाजा है कि इसराइल के बाहर कहीं भी उन लोगों का रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इसराइली वफद में कोई आम मुज़ाकरातकार नहीं बल्कि मोसाद चीफ डेविड हर्निया, जनरल सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह रोनन बार समेत इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज के आला तरीन रहनुमा शामिल थे। इतने आला तरीन लोग अगर एक साथ मुल्क से बाहर हों तो वैसे भी दुश्मन का उन्हें निशाना बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। खैर, किस्सा मुख्तसर, कतरी हुक्काम के दबाव पर इसराइली वफद ने दोहा में रात गुजारने का फैसला कर लिया, लेकिन अब सवाल ये दरपेश था कि इसराइल वफद को कहां ठहराया जाए। कतरी हुक्काम ने पूरा होटल खाली करवाने और सिर्फ मेहमानों को ठहराने की पेशकश की, जिसे इसराइली वफद ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था जैसे ये तेहरान में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स में इस्माइल हनिया को निशाना बना सकते हैं, ऐसे ही ईरान भी उन्हें दोहा के होटल में निशाना बना सकता है। डरे सहमे और बुखलाए हुए मोसाद चीफ और उनके साथियों ने होटल की बजाय इसराइली तैयारे में ही रात गुजारने का फैसला किया। और सबसे दिलचस्प सूरत हाल कतरी हुक्काम के लिए ये रही कि उन्होंने कतरी सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैयारे से दूर रहने की हिदायत की। इसराइली हुक्काम का इसरार था कि वो सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अपने मुहाफ़िज़ों पर ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर कतरी हुक्काम ने उन्हें राजी किया और गुमनाम सेफ हाउस में ठहराया। बाखबर ज़राए का दावा है कि इस सेफ हाउस के बाहर से कतरी हुक्काम ने एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया, अलबत्ता उससे मुताल्लिक ज़्यादा तफसीलात अभी मंजर आम पर नहीं आ सकी थी। कतरी हुकाम ने इस मुताल्लिक कोई बात की है, ना ही इसराइली मीडिया ने तफसीलात बताई हैं। हो सकता है अगले कुछ रोज़ में डेविड हर्निया पर हमले से मुताल्लिक कुछ इंकशाफात सामने आए, लेकिन ये खबर ज़रूर आई थी कि अगले रोज़ कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन किया था। अब इसमें क्या बात हुई और क्या कतर ने बाकायदा ईरान से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है, इसकी तफसीलात अगले चंद रोज़ में सामने आएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मोसाद चीफ डेविड हर्निया इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी।